तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस एक न्यू क्लासिक अपडेट एक वीडियो लेकर। तो आज वाली वीडियो में बात करने वाले की स्पेशल क्लासिक टॉपिक के ऊपर। और जैसा कि आपने सब जो है पोस्टर देखा या थंबनेल देखा होगा तो पता चल ही गया होगा। तो वो जो आपको पता है, चतुर्श्रेणी जो भर्ती है उसके ऊपर बहुत बड़ी एक न्यूज निकल के सामने आई है। और आज इस करीबन अखबारों के अंदर भी छप गया है कि क्या मामला है। तो बच्चा जो सरकार है राजस्थान की, वो करीबन मतलब कि हम मान लो जो शिक्षा मंत्री वगैरह सब होते हैं जो एग्ज़ाम को करवाते हैं, उस डिपार्टमेंट ने अंदाज़ा लगाया है कि ये फॉर्म जो भरे जाएंगे वो करीबन करीबन 20 लाख से भी अधिक आवेदन हो सकते हैं। और मेरी माने तो ये 20 लाख तक नहीं होंगे, और करीबन करीबन 50 लाख हम मान के चलते हैं। इन्होंने अनुमान लगाया है कि भाई अपना जो है 20 लाख तक ये फार्म भरे जाएंगे। पर मैं बोल रहा हूँ कभी 50 लाख फॉर्म इसके अंदर भरे जाएंगे। ये जो फार्म पूरे हो जाएंगे, डेट ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मामला तो यही होने वाला है। तो भाई इन्होंने क्या है अपील की है वहाँ पर जाकर कि जो इसका जो जीके का जो सिलेबस है, जीके का उस सिलेबस के अंदर बढ़ोतरी की जाए। अभी वो करीबन मेरे हिसाब से 7% या फिर 17% ही सिलेबस आता है जीके का। लेकिन वो चाहते हैं कि जो जो बोर्ड एग्ज़ाम कराती है वो चाहती है कि एग्ज़ाम को जो है 50% सिलेबस कर दे। अब मामला ये होता है, क्या जीके का सिलेबस बढ़ेगा या नहीं, तो इसको पूरा जान लेते हैं हम इस चीज़ के अंदर। तो मैं शुरू करता है अपने वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देख लो, कह रहे चतुर्श्रेणी तो अपना है कर्मचारी भर्ती 20 लाख आवेदन से अधिक आवेदन आएंगे। राजस्थान जीके का वेटेज बटन पर उठी मांग, चयन बोर्ड ने परीक्षा शुरू की। बच्चों इसमें क्या मामला उठा है कि भाई चतुर्श्रेणी भर्ती स्थिति, इसमें यह लिखी है कि भाई चतुर्श्रेणी जो सिलेबस में राजस्थान के जो जीके आता है भाई उसका वेटेज मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पहले में आ गया था। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने कार्मिक, और बच्चों आपको पता है कि इसके मामले में क्या बोला है कि 50% जो है आपको सिलेबस बढ़ाना है, तो उसके अधिक करने की मांग की थी। लेकिन कार्मिक विभाग में युवा का यह पत्र चयन बोर्ड को भिजवाया गया। और बच्चों इसमें यह भी लिखा जा रहा है कि बच्चों जो युवा मंडल के जो होते हैं बच्चे, उन्होंने मतलब बोर्ड के अंदर अपना जो एक पत्र लिख के भेजा था। और उधर बेरोजगार युवा ने रविवार को, इसमें बच्चों साफ लिखा है कि रविवार को जो है रविवार बेरोजगार जो युवा होते हैं उन रविवार को वेटेज बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को नाम खून से, बच्चों खून से पत्र लिख के भेजा है। मुख्यमंत्री जी को खून से पत्र लिख के भेजा है। जो बेरोजगार युवा है उनके तरफ से खून से लेटर लिखा गया है, उनको भेजा गया है। और वो उन्होंने क्या बोलते हैं वो देखो क्या होता आगे हुआ। वर्तमान में इस भर्ती में राजस्थान के जेके का वेटेज 17% है। इसमें युवा को डर है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है। वे चाहते हैं कि भर्ती सिलेबस में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़कर 50% किया जाए ताकि प्रदेश के युवाओं का फायदा मिले। कार्मिक विभाग ने 17 अक्टूबर 2024 को इस भर्ती के नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सिलेबस के में केवल 4 विषय सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान और गणित रखे गए थे। सवालों की संख्या तय नहीं की गई थी। इसमें यह भी तब किया था कि पेपर 2 घंटे का 200 अंकों का होगा। नोटिफिकेशन यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा पर के लिए जो पाठ्यक्रम है वो विस्तृत समय समय पर बोर्ड द्वारा विवाहित किया जाएगा। इसके चलते कार्मिक विभाग ने युवाओं को पत्र को चयन बोर्ड भिजवा दिया और बोर्ड ने इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया। तो बच्चों मोटी बात यह है कि भाई चतुर्श्रेणी भर्ती जो है वो 5,3700 रुपया पद है। और इसमें यह भी लिखा है मतलब 53,000, सॉरी बच्चों 53,3749 पद है। और इसके लिए 21 मार्च से जो आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे, वो अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। तो 19 तारीख तक आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। बड़ी बात ये भी है। दूसरी बात हम ये मान लें कि रविवार तक, अब बच्चों ये जगह, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग करने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है 21 तारीख को शुरू हुए थे, ठीक है। और रविवार तक बच्चों आपके 5 लाख फॉर्म जो है भर चुके हैं। वो साफ डिफरेंस बताता है कि रविवार यानी 21 मार्च को क्या तारीख होगी आप देख लो, और रविवार को यानी मेरे हिसाब से 21 तारीख को शायद सोमवार वगैरह ऐसा ही कुछ था। और ये 7 दिनों के अंदर 5 लाख फार्म भरे गए हैं। इसका मतलब ये है कि 19 अप्रैल तक बच्चों, अभी भी आज हम तारीख माने तो आज तारीख जो है वो 31 कितनी हुई, 31 मार्च है। और 19 मार्च यानी कि 19 दिन और बचे हैं बच्चों। और मेरे हिसाब से 20 लाख नहीं, मैं मानता हूँ करीबन आपके 30-50 लाख तक फार्म भरे जाएंगे।
तो इसमें क्या लिखा है बच्चों के आवेदन जो है 20 लाख तक जा सकते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि सिलेबस 120 में से महज 20 सवाल राजस्थान जीके के शामिल है। भर्ती 2 घंटे का 120 अंकों का पेपर है। इन 120 में अनुमानित सवालों की संख्या जो है सामने हिंदी के और इतने तो लिखे गए हैं बच्चों, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। तो चतुर्थ श्रेणी में क्या हो रहा है बच्चों, देखो सीधा बात यह है कि मामला ये हुआ आपका सबका, मैं बताऊँ आपको कि मामला क्या है बच्चों। जो राजस्थान का जो जीके है वो करीबन आप देखो, राजस्थान का जीके के अंदर क्या हुआ भाई, जो जीके आ रहा है वो 17% आ रहा है। अब उसके अंदर जीके का जो सवाल है वो करीबन आप देखो इसमें लिखा है सामान्य ज्ञान के जो है 50 सवाल होंगे और राजस्थान की जीके शामिल है महज 20 सवाल। तो इसमें पूछे है बच्चों के महज 20 सवाल ही राजस्थान जीके के। अब इसमें ये जो बेरोजगार युवा है वो राजस्थान के जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि यदि महज 17% ही राजस्थान का जीके आएगा तो जो बाहर से जो फॉर्म फिल कर रहे हैं राजस्थान इस एग्ज़ाम का चतुर्थ श्रेणी का, उनको फ़ायदा होगा। तो बच्चे ये चाहते हैं कि ताकि राजस्थान का जीके बढ़े। क्यों चाहते हैं? क्योंकि राजस्थान का बच्चे को फ़ायदा हो, इसलिए। तो इस तरह से माने तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बात ये भी हो कि जो बच्चा राजस्थान के जो यदि ये वेटेज बढ़ता है तो फिर जो पेपर है वो आपका हार्ड आ सकता है। क्या आ सकता है? हार्ड आने वाला है। तो इसका मतलब ये हार्ड आने वाला है, इसका मतलब ये कट ऑफ भी आपके जाने वाली हाई। अब ये मान के चलो यदि 53,000 पद के ऊपर ये भर्ती निकली है तो अब बच्चे ये थोड़ी सोचेंगे। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि भाई 53,000 पद हैं, बहुत पद निकले, आराम से नंबर आ जाएगा। बच्चों नहीं, ये पेपर आपके आरएस के एग्ज़ाम से भी हार्ड होने वाला है बच्चों। आरएस के एग्ज़ाम से ही भी हार्ड होने वाला है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम मैं बोलता हूँ बहुत हार्ड आने वाला है और ज़्यादा हार्ड होना होगा और मेरिट जो है वो भी हाई जाने वाली है। अब आप मानो ओबीसी, उसकी मेरिट तो आपको पता है जनरल वालों से बिल्कुल सेम बराबर होगी, क्योंकि मेरिट जो है आपकी बात बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। पद जरूर ज़्यादा है लेकिन बच्चों एग्ज़ाम हार्ड होगा और मेरिट भी हाई जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं। बड़ी बात ये है, अब ये उन्होंने जो है चाहते हैं जो मेरे युवा के 17% जो है आपका सिलेबस है वो 50% बढ़ जाए। लेकिन अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें माने तो आपका फ़ायदा भी है, लेकिन मैं मानूँ तो इसमें आपका नुकसान भी है, क्योंकि जब 70% जीके आ रहा है, अब इसके साथ एग्ज़ाम होगा तो 70% ही जीके आएगा, यानी कि मिनिमम चीज़ें पूछी जाएगी, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के। लेकिन यदि आता है 50% सिलेबस तो क्वेश्चन भी 50 पूछे जाएंगे बच्चों। और सीधे तौर पर बता जा रहा है कि ये बच्चों जो आपका सिलेबस बढ़ नहीं रहा है, आपकी क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ने वाली है। और इसका मतलब ये है बच्चों, क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल जो है वो पहले जैसा नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसमें साफ लिखा है कि 2 घंटों का एग्ज़ाम है, 120 सवाल पूछे जाएंगे और 200 अंकों का जो पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसमें जो लिखा है कि इसमें सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के 50 सवाल होंगे। अब 90% चांस है ये चीज़ जो है वो मेरे हिसाब से हो चुकी है कि आपका वेटेज बढ़ चुका है। अब करना कुछ नहीं है, आपको इतना ही करना है कि बस अब आपको इस तरह तैयारी करनी है कि भाई ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 53,000 पद का मतलब ये नहीं होता है कि कंपटीशन बिल्कुल कम होगा। कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा पद होंगे, पदों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी बच्चों पदों की संख्या जितना ज़्यादा होगी जो है वो भी चुनौतीपूर्ण होगी और कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू कम एक वीडियो, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के साथ लाइक कर देना, फॉलो कर देना और शेयर कर देना। और दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक के अंदर डाउट आ रहा है तो पहले आप उस डाउट को लिख दीजिए, फिर हैशटैग लगा देना, ताकि मैं समझाऊंगा कि हाँ बच्चे को डाउट आ रहा है और उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना के लेके आऊँगा, या फिर आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को बना के मेरे कोई डराने का मूड नहीं था, मैंने यही बताना है कि अब आपको समझ जाना है, एग्ज़ाम जो है वो होता रहेगा, करता रहेगा। आपकी फॉर्म डेट तो है 19 अप्रैल लास्ट डेट है और 19 अप्रैल तक आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। प्लस अब आपको यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो
तो आपको स्टडी जो है 12 घंटे की करने की ज़रूरत है। यदि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो भी आपको स्टडी 12 घंटे करने की ज़रूरत है। और यदि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको स्टडी जो है 12 घंटे से आपको 13 घंटा या फिर 14 घंटा करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इतना ही कहूँगा, जो बच्चे अभी 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई अभी समझ जाओ, नहीं तो मुश्किल है इस कंपटीशन से निकलने का। चलो बस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं वीडियो में। कम टू कम बैक वीडियो।